हेलो एंड वेलकम क्लास। आज हम देखेंगे इनविटेशन रिप्लाईज। इनविटेशन रिप्लाईज जो है वो 12th बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। तो इनविटेशन रिप्लाईज जो है वो दो प्रकार के हैं, फॉर्मल रिप्लाई और इनफॉर्मल रिप्लाई। फॉर्मल रिप्लाई में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्सेप्टिंग द इनविटेशन का और डिक्लाइनिंग द इनविटेशन का। इनफॉर्मल रिप्लाई में भी वही दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्सेप्टिंग द इनविटेशन और डिक्लाइनिंग द इनविटेशन पर। तो देखते हैं, इन दोनों को हम सीखेंगे, लेकिन आज की क्लास में आप पहले सीखेंगे फॉर्मल रिप्लाई के बारे में। तो फॉर्मल रिप्लाई जो हम करते हैं, फॉर्मल रिप्लाई जो है वो फॉर्मल रिप्लाई must be written in third person pronoun। फॉर्मल रिप्लाईज जो होते हैं, फॉर्मल रिप्लाई को हमें थर्ड पर्सन में लिखा जाना चाहिए फॉर्मल रिप्लाई को। और इनफॉर्मल रिप्लाई जो है इनफॉर्मल रिप्लाई मस्ट बी रिटन इन फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है फॉर्मल रिप्लाई और इनफॉर्मल रिप्लाई लिखते वक्त। फॉर्मल रिप्लाई जो होता है वो कार्ड टाइप में लिखा जाएगा और इनफॉर्मल रिप्लाई जो है वो लेटर टाइप में हमें लिखना होगा। तो इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल देखना होगा। तो सीखेंगे हम एग्जाम्पल से फॉर्मल रिप्लाई कैसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन देखिए फॉर्मल रिप्लाई पर। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यू आर मिसेज एंड मिस्टर शर्मा। मतलब आप कौन हैं? मिसेज एंड मिस्टर शर्मा है। आपको क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आप मिसेज एंड मिस्टर शर्मा है। यू हैव received an invitation आपको एक इनविटेशन मिला है फ्रॉम मिसेज एंड मिस्टर वर्मा। मिसेज एंड मिस्टर वर्मा से आपको एक इनविटेशन मिला है। किस चीज के लिए इनविटेशन मिला है? फॉर डियर सन राहुल्स बर्थडे पार्टी। उनके बेटे राहुल की बर्थडे पार्टी का इनविटेशन मिला है। मिसेज एंड मिस्टर शर्मा आपको इनविटेशन दे रहे हैं। आप मिसेज एंड मिस्टर शर्मा हैं। मिसेज एंड मिस्टर वर्मा आपको इनविटेशन दे रहे हैं। किस चीज के लिए दे रहे हैं? उनके बेटे राहुल की बर्थडे पार्टी के लिए इनविटेशन दे रहे हैं। और बर्थडे पार्टी जो है वो है ऑन May 1, 2020 को। उनके बेटे की राहुल की बर्थडे पार्टी जो है वो May 1, 2020 को है। कहां पर है? एट होटल डेजर्ट इन, जयपुर।
डेजर्ट इन होटल में है जयपुर में, उनके बेटे की बर्थडे पार्टी। और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, एक फॉर्मल रिप्लाई आप लिखिए एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए, इस आमंत्रण को, निमंत्रण को स्वीकार करते हुए आपको एक फॉर्मल रिप्लाई लिखना है। तो अब यहाँ पर नोट करने योग्य जो बातें हैं वो हैं कि आप मिसेज एंड मिस्टर शर्मा हैं और आपको इनविटेशन देने वाले हैं मिसेज एंड मिस्टर वर्मा। और किस चीज का इनविटेशन दे रहे हैं? उनके बेटे राहुल की बर्थडे पार्टी का। और ये बर्थडे पार्टी जो है वो May 1, 2020 को होने वाली है और होटल डेजर्ट इन जयपुर में होने वाली है। और आपको रिप्लाई लिखना कौन सा है? क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको फॉर्मल रिप्लाई लिखना है और इनविटेशन को क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। तो अब देखेंगे इनविटेशन रिप्लाई, आप फॉर्मल रिप्लाई कैसे तैयार करेंगे, इनविटेशन को एक्सेप्ट करना है तो किस तरह से आप लिखेंगे। बहुत सी चीजें तो आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं, मतलब आधे से ज्यादा आंसर तो आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो बहुत इजी वे में आप इसको लिख सकते हैं। ऊपर जब भी आप लिखें तो पहले देखिए इसमें आपको बॉक्स इसमें भी बनाना होगा, तो इस तरह से एक बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। जैसे आपने पहले नोटिस में बॉक्स बनाया था, पोस्टर में बॉक्स बनता है। 4 नंबर का जो क्वेश्चन आ रहा है आपके शॉर्ट कंपोजिशन का, उनमें आपको सब में बॉक्स बनाना है। तो सबसे पहले आपने बॉक्स बनाया, बॉक्स बना करके आप लिखें मिसेस एंड मिस्टर, आप कौन है? मिसेस एंड मिस्टर शर्मा है। तो आपने ऊपर ही ऊपर लिख देना है, खुद के नाम से स्टार्ट करना है, मिसेस एंड मिस्टर शर्मा। अगर नहीं दिया होता और सीधा क्वेश्चन यहीं से आ जाता कि आपको इनविटेशन मिला है, तो आप यहाँ पर कोई भी नाम लिख सकते थे। तो मिसेस एंड मिस्टर शर्मा, फिर नेक्स्ट लाइन में आप लिखें थैंक अ लॉट टू, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मिसेज एंड मिस्टर शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। किसको धन्यवाद दोगे आप? बहुत बहुत जिसने आपको इनविटेशन दिया है उसको धन्यवाद दीजिए। स्टार्टिंग आपको धन्यवाद से ही करनी है, आप थैंकफुल होइए पहले जिसने आपको इनविटेशन दिया है उसके प्रति। तो यहां पर आप लिखेंगे मिसेस एंड मिस्टर वर्मा, मतलब आप मिसेज एंड मिस्टर शर्मा हैं, आप धन्यवाद देते हैं। किसको धन्यवाद देते हैं? मिसेज एंड मिस्टर वर्मा को। अब किस चीज के लिए आप धन्यवाद दे रहे हैं आगे लिखना है आपको वो, तो आप दे रहे हैं धन्यवाद फॉर द काइंड इनविटेशन। इनविटेशन के लिए धन्यवाद दे रहे हैं ना आप, तो यहां पर लिख दीजिए फॉर द काइंड इनविटेशन। इनविटेशन के लिए धन्यवाद देते हैं। किस चीज का इनविटेशन था ये? इनविटेशन के लिए धन्यवाद दे रहे हैं फॉर डियर सन राहुल्स बर्थडे पार्टी। तो राहुल्स, यहां पर एक लाइन में आप राहुल्स लिख लीजिए, फिर यहां से स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। राहुल्स बर्थडे पार्टी ऑन, कब की ये बर्थडे पार्टी? आगे सारा पूरा ऐसा का ऐसे काम में लेना है आपको। ऑन May 1, 2020 को बर्थडे पार्टी है। कहां पर है? एट होटल डेजर्ट इन जयपुर। तो बताइए यहां तक आपके क्या दिक्कत रही? कोई दिक्कत नहीं है।
आराम से आप लिख सकते हैं। स्टार्टिंग आपको रिप्लाईज के लिए आप फॉर्मल रिप्लाईज लिख रहे हैं तो फॉर्मल रिप्लाईज ध्यान रखिए कि हमेशा फॉर्मल रिप्लाई कार्ड टाइप में लिखा जाएगा। अब फॉर्मल रिप्लाई आप लिख रहे हैं तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, थर्ड पर्सन में लिखना है। थर्ड पर्सन में आप आई वी का यूज नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर आप नाम से स्टार्ट करेंगे, खुद के नाम से स्टार्ट करना होगा, मिसेज एंड मिस्टर शर्मा। फिर आप थैंकफुल होइए, धन्यवाद दीजिए, तो थैंक अ लॉट टू, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। किसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं? मिसेज एंड मिस्टर वर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। किस चीज के लिए आप धन्यवाद दे रहे हैं तो वो लिख दीजिए आगे। तो फॉर द काइंड इन्विटेशन, इन्विटेशन के लिए आप धन्यवाद दे रहे हैं तो बस यहां पर लिख दीजिए फॉर द काइंड इन्विटेशन। किस चीज के लिए इन्विटेशन, किस चीज का है वो लिख दीजिए आगे। फॉर दियर सन राहुल्स बर्थडे पार्टी, यहां देखिए फॉर दियर सन राहुल्स बर्थडे पार्टी ऑन May 1st 2020 एट होटल डेजर्ट इन जयपुर। एजिट यहां तक का पूरा ये आ गया है, यहां आपके पास कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आगे जो आपको लिखना है वो ये लिखना है, दे फील ग्रेट प्लेजर इन accepting the invitation दे फील, वे फील कर रहे हैं, महसूस करते हैं वो ग्रेट प्लेजर, काफी आनंद की अनुभूति वो करते हैं, काफी खुशी उनको होती है इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने में उनको काफी खुशी हो रही है। फिर लास्ट में आप लिख दीजिए दे विल श्योरली ज्वाइन द पार्टी। और फिर आप बॉक्स को क्लोज कर दीजिए। ये अपना एक इन्विटेशन रिप्लाई तैयार हो चुका है। देखिए बहुत शॉर्ट एंड स्वीट, क्योंकि ये भी हमें 50 वर्ड्स में ही लिखना होता है, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। शॉर्ट कंपोजिशन है तो डेफिनेटली आपको 50 वर्ड्स में लिखवाएगा, तो 50 वर्ड्स में आपको शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है। ये यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छे से देखना होगा कि जितना आप यहाँ पर इसमें थोड़ा सा अच्छे से काम करते हैं तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसको चाहते तो आप सीधा सीधा भी लिख सकते थे, लेकिन सीधा सीधा लिखते तो अट्रैक्टिव नहीं होगा, और अट्रैक्टिव नहीं होगा तो वहाँ पर आप मुश्किल से 2.5 या 3 नंबर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। जैसे आपने सीधा सीधा लिख दिया, यहाँ से स्टार्ट कर दिया आपने, मिसेज एंड मिस्टर शर्मा, एक ही लाइन में आप लिखे जा रहे हैं थैंक अ लॉट टू, फिर सेकेंड लाइन में आप, इस तरह से अच्छा नहीं लगेगा। ज्यादा अच्छा इस प्रकार में ये नजर आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिखें और समझने में भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे, जिसको इनविटेशन मिला है, मतलब आपको इनविटेशन मिला है तो आपके नाम से ही स्टार्ट करना होगा और आप धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद किसको देंगे? जिसने आपको इनविटेशन दिया है। तो यहां तक की चीज क्लियर है, मिसेज एंड मिस्टर शर्मा आपका नाम आ गया। फिर थैंक अ लॉट टू, धन्यवाद देते हैं। किसको धन्यवाद देते हैं? मिसेज एंड मिस्टर वर्मा को धन्यवाद देते हैं। किस चीज के लिए? फॉर द काइंड इनविटेशन, इनविटेशन के लिए धन्यवाद देना है तो बस फिर उसके बाद लिख दीजिए फॉर द काइंड इनविटेशन। किस चीज के लिए इनविटेशन दिया गया है, उन्होंने किस चीज का इनविटेशन दिया है? तो फॉर दियर सन राहुल्स बर्थडे पार्टी, उनके बेटे राहुल की बर्थडे पार्टी के लिए इनविटेशन दिया है उन्होंने ऑन May 1st 2020 को, बर्थडे है, एट होटल डेजर्ट इन जयपुर। ये क्वेश्चन में से आपने लिखा है। फिर उसके बाद ये लाइन आपको लिखनी है, एक्सेप्ट करना है, इनविटेशन को स्वीकार कर रहे हैं आप, तो स्वीकार कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ये लाइंस लिखिए कि दे फील ग्रेट प्लेजर, उनको काफी खुशी की अनुभूति हो रही है इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, इनविटेशन को एक्सेप्ट करने में उनको प्लेजर फील हो रहा है। दे विल श्योरली ज्वाइन द पार्टी, वे पार्टी को श्योरली ज्वाइन करेंगे, निश्चित रूप से वो पार्टी में शामिल होंगे। तो ये तो देखा आपने फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। सपोज दैट इसी क्वेश्चन में
आपको ये दे दिया जाता, जैसे एक्सेप्टिंग आप देख रहे हैं, एक्सेप्टिंग की जगह आपको डिक्लाइनिंग दिया हुआ होता। डिक्लाइनिंग का मतलब क्या हो गया, अस्वीकार करना। अब इन्विटेशन को आपको डिक्लाइन करना है, रिफ्यूज करना है, तो रिफ्यूजल भेजिए अगले को। तो रिफ्यूजल किस तरह से भेजेंगे, सेम इसी से हम समझ लेंगे भाई, सेम कैरेक्टर सब कुछ सेम है, बस यहां पर आपको क्या करना है, डिक्लाइन करना है, अस्वीकार करना है, तो बहुत इजी है। यहां पर आपने लिखना है स्टार्टिंग में मिसेज एंड मिस्टर शर्मा, धन्यवाद तो देना ही पड़ेगा, चाहे आप रिफ्यूजल भेजो, इन्विटेशन दिया है तो आप थैंकफुल होइए। तो मिसेज एंड मिस्टर शर्मा थैंक अलॉट टू, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, किसको, मिसेज मिस्टर वर्मा को, किस चीज के लिए, फॉर द काइंड इन्विटेशन ऑफ दियर सन राहुल्स बर्थडे पार्टी, राहुल की बर्थडे पार्टी के लिए ऑन May 1, 2020 को एट होटल डेजर्ट इन जयपुर में। मतलब कहने का ये है, चाहे एक्सेप्टिंग हो या डिक्लाइनिंग हो, यहां तक की चीजें तो आपको एक्सेप्टिंग में भी लिखनी है और डिक्लाइनिंग में भी लिखनी है। फिर यहां आप लिख रहे हैं कि दे फील ग्रेट प्लेजर, इस लाइन को अपने को हटाना पड़ेगा क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं। तो आप इन लाइंस की जगह पर, जो लाइंस आप देख रहे हैं, इनकी जगह पर आपको चेंज करना होगा। तो चेंज में आप लिखेंगे क्या, तो आपको कोई ना कोई बहाना, यहाँ पर कोई ना कोई एक्सक्यूज बनाना होगा कि आप पार्टी में नहीं जा सकते हैं, तो उसके लिए आपने एक्सक्यूज दे देना है। तो यहां आप लिख रहे हैं दे आर not able to attend the party due to their granny's सीरियस इलनेस। तो दे आर नॉट एबल, वे एबल नहीं है, योग्य नहीं है, समर्थ नहीं है, टू अटेंड द पार्टी, पार्टी को अटेंड करने में वो सक्षम नहीं है। क्यों सक्षम नहीं है, ड्यू टू, कारण से, या बिकॉज ऑफ भी लिख सकते हैं, कारण से, डियर ग्रैनीज सीरियस इलनेस, उनकी ग्रैनी, ग्रैनी मतलब ग्रैंड मॉम, दादी माँ, तो उनकी दादी माँ की सीरियस इलनेस की वजह से, गंभीर बीमारी की वजह से वो पार्टी को अटेंड करने में सक्षम नहीं है। ये लाइन आप इन लाइंस की जगह लिख देंगे तो आपका डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन भी तैयार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक्सेप्टिंग की जगह सीधा डिक्लाइनिंग नहीं दे करके ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि नॉट एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, तो भी बात, नॉट एक्सेप्टिंग मीन्स भी क्या हो गया, डिक्लाइनिंग, मतलब आपको डिक्लाइन करना होगा। तो ये आपका फॉर्मल रिप्लाई के लिए तैयार होता है कि आप किस तरह से फॉर्मल रिप्लाई लिखेंगे। ठीक है, तो होप कि आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। थैंक्स अ लॉट to listen to me very carefully. Thank you very much. It's all from my side. Nice meeting you. Hasta la vista.